नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से वापसी आ रही है एक ऑनलाइन क्लास में लेने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास मेरे साथियों इतना अधिक हो गई है कि ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मन ही नहीं कर रहा था कि मैं क्लास ले पाऊं। लेकिन फिर भी आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा कि एक या दो क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास ले लूं और पब्लिश कर एक या दो दिन के अंतराल पर ये वीडियो पब्लिश होती रहेगी। तब तक आप एंजॉय करिए और परसेंटेज की जो टॉपिक हमने छोड़ रखा था उसका बेसिक पार्ट लगा करके उसके आगे वाली चीजों को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप एंजॉय करिए। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं दोस्तों, फेल पास पर आधारित सारे प्रश्न लूंगा। उसमें जो जो सवाल बनाए जा सकते हैं और जो जो सवाल प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सारे सवालों को मैं एक साथ कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल यह है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल और 45% संस्कृत में सफल होते हैं और उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल थे? मेरे साथियों, ऐसे सवालों को किस तरीके से करना चाहिए, क्या अवेशम तरीका होना चाहिए सवाल को करने का, सारे तरीके मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, पहले सवाल को एकदम बेसिक बनाते हैं। आप करेंगे क्या? आप बोलेंगे गुरुजी पहले हम इस सवाल को क्या करेंगे, फिगर से दर्शाएंगे। जैसे कि हिंदी और संस्कृत का मामला है तो पहले हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम नाम दे देंगे क्या, हिंदी, जिसका नाम हम क्या देंगे मेरे भैया, हिंदी। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग संस्कृत का, एक डायग्राम बनाएंगे किसका, हम लोग संस्कृत का, जिसका डायग्राम का नाम देंगे हम संस्कृत। ठीक है, बात है कि कक्षा में 60% हिंदी में, टोटल परसेंट यहां पर कितने हैं, 60% हिंदी में, और जो हिंदी में 45% संस्कृत में। तो यहां पर 45% जो छात्र है मेरे भैया कितने में है, संस्कृत में है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि दोनों में जो ओवरऑल छात्रों की संख्या है, जो दोनों में ओवरऑल छात्रों की संख्या है, सफल होने वालों की 25% है। सफल होने वालों के कितना है, 25%। तो जो 25% है मेरे साथियों, उसको बीच वाले पार्ट में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ये 25% हिंदी भी पास करने वाले हैं और संस्कृत भी पास करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने असफल हुए। तो मेरे साथियों, यहां भी पास का सिस्टम दिया हुआ है, यहां भी पास का सिस्टम दिया हुआ है, ये भी पास का सिस्टम दिया हुआ, ये भी पास का सिस्टम दिया हुआ है। अगर मेरे साथियों ये पूछ ले आपसे कि केवल हिंदी में कितने परसेंट पास स्टूडेंट हैं, तो 60% में 25% तो यहां आ गए मेरे भैया। यहां पर बचेंगे कितना, यहां पर कितने बचेंगे, 35%। यहां पर कितने बच जाएंगे, 35%। 45% में यहां पर 25% आ गए हैं। इस बात का मतलब है मेरे साथियों कि यहां पर बचे कितना, 20%। अब आपसे मैं पूछूं कि मेरे साथियों बताइए कि पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितना होगी। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहां पर केवल 35% पास थे और यहां पर दोनों में 25% पास थे और यहां पर तो सर केवल 20% पास थे। तो ओवरऑल पास स्टूडेंटों की संख्या गुरुजी 60% और 20% कितना हो जाएगी, 80%। टोटल कितने हो जाएंगे, 80%। 80% तो मेरे भैया क्या हैं, पास। और हमको पता है कि ओवरऑल स्टूडेंट होते कितने हैं, 100%। तो 100% में अगर 80% पास है मेरे साथियों, तो फेल स्टूडेंटों की संख्या कितना आएगी, फेल स्टूडेंटों की संख्या में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसी में से पास स्टूडेंटों की संख्या घटा करके हम बता देंगे कि जो फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 20%। तो आप देख रहे होंगे इस सवाल का उत्तर आ जाएगा कितना, 20%, जबकि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, ये तो तरीका मेरे साथियों, ये तो बेसिक बनाने का तरीका है और डायग्राम से चीजों को समझने का तरीका है। अगर बाई चांस एग्जामिनर पूछ ले या सवाल बनाने वाले ने पूछ ले कि भाई साहब केवल संस्कृत में कितने पास हैं, तो आप बोलेंगे सर केवल अगर पूछेगा तो 20%, केवल हिंदी में कितने पास हैं अगर केवल पूछेगा तो 35%, लेकिन दोनों में कितने पास हैं तो हो जाएगा कितना, 25%। अच्छा, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, सब को जोड़ दिया जाए मेरे साथियों तो टोटल पास स्टूडेंटों की संख्या कितना आ जाएगी, 80%। अगर 80% पास है तो गारंटी है कि 100% में 20% स्टूडेंट क्या थे, फेल थे। बात जमी कि नहीं जमी? तरीका दूसरा क्या होगा, ये तो मेथड मेरे साथियों, ये तो मेथड आपका क्या था,
फर्स्ट था। ये तो मेथड क्या था? फर्स्ट था। जो बच्चा पहली बार कोचिंग में कदम रखा है और जिसको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था? ए था। लेकिन अगर एग्जाम में ही सवाल आ जाए तो डायग्राम बना के नहीं करेंगे साथियों, डायरेक्ट हम ओरली करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो दूसरा तरीका इस सवाल को बनाने का क्या होगा? दूसरा तरीका इस तरीके से लिखेंगे कि सर हिंदी में कितना है मेरे भैया? पास कितने हैं हिंदी में? हिंदी में पास कितने हैं? 60%। ठीक है, हिंदी में 60% हैं। और संस्कृत में सर कितने परसेंट हैं? 45%। संस्कृत में कितने परसेंट है मेरे भैया? 45%। लेकिन सर दोनों में कितने परसेंट पास हैं? 25% दोनों में पास हैं। अब करना क्या होगा? अगर इस तरीके से सवाल आप करते हैं तो करना क्या होगा मेरे साथियों? जो ये बीच वाली पॉइंट है इसी को 100 में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। इसी को 100 में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। इस बीच वाली पॉइंट को इसी को 100 में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 100 में जोड़ने के बाद मेरे साथियों इस ऊपर वाली दोनों पॉइंट को जोड़ करके क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ऊपर वाली दोनों पॉइंट को जोड़ के घटाएंगे तो 60 और 45 कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 60 और 45 कितना हो जाएगा? 105%। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहां पर तो 125% है और यहां पर 105% है। टोटल सर अंतर कितना आ गया? अंतर सर कितने का आ गया? 20% का आ गया। यही मेरे साथियों 20% किसकी संख्या थी? फेल वालों की संख्या थी। यही 20% किसकी संख्या थी? फेल वालों की संख्या थी। करेंगे कैसे? यहां भी पास है, यहां भी पास है, यहां भी पास है। एलिगेशन तभी लगता है मेरे साथियों जब तीनों जगह वेरिएबल क्या हो? सेम हो। जैसे यहां भी पास का हो, यहां भी पास का हो, यहां भी पास का हो, तब तो एलिगेशन लगेगा। तो रिजल्ट किसका आएगा? फेल का। यदि यहां फेल है, यहां फेल है, यहां फेल है, तो रिजल्ट किसका आएगा? पास का आएगा। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है दोस्तों तो वीडियो को बैक करके आराम से देखिए। ठीक है, एक टाइप का मैंने 2 सवाल सेलेक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि 2 सवाल के माध्यम से पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे भैया दिख रहा है। अगला सवाल क्या है? सेम इसी टाइप का अगला सवाल मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भैया, एक परीक्षा में 34%, प्रतियोगी गणित में 42% अंग्रेजी में सफल होते हैं, 20% दोनों में असफल होते हैं, तो कितने दोनों में सफल होते हैं? बहुत गजब का सवाल है। अब आप देखिए कि इस सवाल में 2 जगह तो मामला यहां पर असफल का दे दिया, लेकिन बीच वाली पॉइंट किसका दे दिया? सफल का दे दिया। बीच वाली पॉइंट किसका दे दिया मेरे भैया? सफल का दे दिया है। तो अब इससे सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, इस मेथड पर हम बढ़ने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम? एक परीक्षा में 34% है ना? क्या 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 सब्जेक्ट है? गणित है और अंग्रेजी है ना? गणित है और क्या है? अंग्रेजी है मेरे भैया। गणित है और अंग्रेजी है। गणित का डायग्राम एक बना लेते हैं, अंग्रेजी वाला एक बना लेते हैं। गणित में कितने हैं मेरे भैया? 34%। गणित में कितने हैं? 34%। तथा अंग्रेजी में कितने हैं? 42%। अंग्रेजी में कितने हैं? 42%। ये दोनों मेरे भैया क्या हैं? असफल हैं। ये दोनों क्या है? असफल हैं। ये भी क्या है? असफल है। ये भी क्या है? असफल है। लेकिन जो बीच वाली लेयर दिया है मेरे भैया, जो बीच वाली लेयर दिया है वो बोला है कि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। ठीक है, 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में क्या हो गए? असफल हुए। तो 20% जब दोनों में हुए तो इस बात का मतलब है कि 20% यहां रखना होगा कि नहीं रखना होगा? 20% यहां रखना होगा कि नहीं रखना होगा? तो जब 34 में से 20% यहीं चले आए मेरे साथियों तो यहां बचे कितना? 14%। और जब 42% में से 20% यहां चले आए मेरे साथियों तो यहां बचे कितना? 22%।
यहां कितना बच गए 22%। मेरे साथियों असफल कितने रहे, मेरे साथियों असफल कितने रहे, तो आप बोलेंगे गुरुजी 14%, इसको पकड़ लीजिए, 20% बीच वाला पकड़िए और यहां पर 22% इसको पकड़िए, है ना। टोटल असफल कितने होंगे मेरे साथियों, कितना हो जाएंगे, 20 20 40 10 50 6 56%, है ना। 56% तो मेरे साथियों असफल हैं, तो सफल कितने हैं, तो सफल कितने हैं, है ना। तो सफल कितने हैं, तो सफल 100 में से ही 56% क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 56% घटेगा तो बच जाएगा कितना मेरे साथियों, बच जाएगा कितना मेरे साथियों, 44%। कितना बच जाएगा, 44%। तो 44% जो स्टूडेंट हैं वो क्या थे, सफल यानी पास थे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, सफल यानी पास थे। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये तो डायग्राम वाला सवाल है, अगर आपको शॉर्टकट करना होता तो क्या करेंगे, हम बोलते बेटा कुछ ना करो, आप मैथ का सेक्शन यहां बनाओ, इंग्लिश का यहां बनाओ। मैथ में कितने असफल थे, 34% असफल थे, अंग्रेजी में 42% असफल थे। दोनों में कितना था मेरे शेर, तो दोनों में थे कितना परसेंट, 20%। आप बोलोगे कि गुरुजी इस 20% को आपने बोला है कि 100% में जोड़ लो, क्या बोला है, 100% में जोड़ लो। इसी में से मेरे भैया इन दोनों को जोड़ के, इसी में से इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, घटा दो, यानी 76 यहां से क्या करो, घटा दो। तो यहां पर जो सफल स्टूडेंट हैं, यहां वाले जो सफल स्टूडेंट हैं मेरे साथियों पता चल जाएंगे। अब 120 में से जब 76 आप घटाओगे तो 100 में से 76 घटने के बाद मात्र 24 बचेंगे और 20 यहां वाले एक्स्ट्रा थे। इसका मतलब मेरे साथियों कितना परसेंट बच जाएंगे सफल स्टूडेंट, 44% सफल स्टूडेंट बच जाएंगे। बहुत गर्मी है साथियों, फिर भी मैं दम छोड़ने वाला नहीं हूं, आपका क्लास कंटिन्यू मैं लूंगा, ठीक ना। तो इस सवाल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ऐसा अगर सवाल आता है लाइफ में कभी भी तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे। इसी फेल पास से रिलेटेड साथियों और क्या क्या सवाल आते हैं, इसी से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उन सारे सवालों को मैं लेता हूं। ये जीडी का सवाल है मेरे साथियों, और एसआई में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेलवे में तो फिक्स है ना, रेलवे में तो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अगला सवाल के साथ मैं बढ़ता हूं, है ना। अगले सवाल में कैसे सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं वो सवाल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिटा रहे। अगला सवाल साथियों ये रहा है आपका कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% गणित में सफल हुए, लेकिन 20% दोनों में असफल हुए। यदि 2500 दोनों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। गजब का सवाल है साथियों, खाली एक लाइन जोड़ दिया है ना, क्या जोड़ दिया, खाली एक लाइन जोड़ दिया है, सवाल को बढ़ा दिया है। तो घबराना नहीं है, सारा सिस्टम साथियों वही है। आप बोलेंगे गुरुजी ऐसे सवाल को अगर डायग्राम से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे मेरे शेर, डायग्राम से जैसे बनाए थे पहले वाले सेक्शन को, उसी तरीके से इस वाले सेक्शन को भी डायग्राम से आप बना लो। सर अंग्रेजी में तो 60% है, लेकिन 70% गणित में, है ना। अंग्रेजी का यहां बना लीजिए, इंग्लिश और मैथ का यहां बना लीजिए। मैथ में कितने परसेंट है मेरे साथियों, 70%, और इंग्लिश में कितने हैं, 60%। अब बोला है लेकिन दोनों विषयों में 20%, दोनों विषयों में मेरे साथियों 20% छात्र असफल थे। लेकिन ऊपर वाले में तो मेरे साथियों ये डाटा किसका दे रखा है, सफल का दे रखा है। ये भी डाटा मेरे साथियों किसका दे रखा है, सफल का यानी पास का दे रखा है। लेकिन जो ये बीच वाला डाटा है मेरे साथियों किसका दे रखा है, असफल का दे रखा है। ये बीच वाला डाटा किसका दे रखा है, असफल का दे रखा है। मेरे साथियों आप तो बोलोगे कि गुरुजी यहां सफल है, यहां सफल है, अगर यहां भी सफल होता तो रिजल्ट असफल का आ जाता है ना, रिजल्ट किसका आ जाता, असफल का आ जाता। लेकिन अगर सर
हमको सफल चाहिए। अगर हमको सफल का रिजल्ट चाहिए तो इस बात का मतलब गुरुजी यहां भी असफल बनाना होगा, यहां भी असफल बनाना होगा, यहां भी असफल बनाना होगा, तब जाके रिजल्ट किसका आएगा? सफल का, यानी पास वालों का आएगा। हम बोलते हैं कि भाई आप कुछ मत करिए, अगर असफल स्टूडेंटों की संख्या दोनों विषयों में 20% है तो 20% तो मेरे साथियों यहां लिख लीजिए। बस करना क्या है आपको? करना यह है मेरे साथियों कि यहां पर जो 60% है, 60% तो सफल हैं, तो असफल कितने हैं? 60% तो सफल हैं, तो असफल कितने हैं मेरे साथियों? 40%। यहां 70% सफल है तो 30% क्या है मेरे साथियों? असफल हैं, असफल हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे गुरुजी अब तो काम मेरा चल गया। सर 40% असफल यहां हो गए, 30% असफल यहां हो गए और 20% असफल दोनों में हो गए, तो उत्तर तो सर अब तो सफल का मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, जब 20% यहां आ गए जिसमें 40% असफल थे यहां, तो केवल इंग्लिश में कितने असफल थे? 20%, है ना। 40 में से 20 तो यहां चला आया, तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट सफल थे? असफल थे 20%। अच्छा 30% सर असफल यहां है, 20% यहां आ गए, तो यहां केवल कितने असफल बचे? 10%। अब मैं पूछता हूं मेरे साथियों कि टोटल असफल कितना है? टोटल असफल कितना है? तो आप बोलेंगे कि यहां पर 20% है, यहां भी सर 20% है, यहां कितना है मेरे साथियों? 10%। टोटल असफल गुरुजी कितने हैं? 50%। तो एक आम बच्चा भी बोलेगा कि गुरुजी सफल इसका मतलब भी है कितना? 50%। अगर 100% के सेक्शन में गुरु अगर 50% असफल है तो गारंटी है कि 50% क्या है? सफल है। अच्छा सर 50% जो सफल हैं उनकी औकात कितना है? 2500 है। जो 50% सफल हैं गुरुजी उनकी औकात कितना है? 2500 है। लेकिन हमको तो सर 100% की औकात पता करना है। हमको कितना की पता करना है? 100% की। तो हम बोलेंगे मेरे शेर, जब 50% 2500 है तो 100% 2 से गुणा करने के बाद 5000 होगा। इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे मेरे साथियों कितना थे? 5000 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 5000 थे। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये तो तरीका आपने लगा लिया डायग्राम वाला, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। करोगे क्या? जैसे यहां सफल 60% थे, यहां सफल 70% थे, यहां पर तो सर असफल 20% हो गए। आप कैसे तुरंत सवाल बना लेते? आप सवाल ये बना लेते कि गुरुजी अगर यहां सफल है, यहां सफल है, यहां सफल होता तो असफल निकाल लेते। लेकिन गुरुजी यहां अगर सफल है, यहां सफल है, यहां असफल है, तो हमको सफल की जरूरत है। तो सर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हमको करना क्या पड़ेगा? तीनों सेक्शन में असफल की तलाश करना पड़ेगा। जब यहां भी असफल 40% हो जाएंगे, यहां असफल 30% हो जाएंगे और दोनों सेक्शन में 20% असफल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट गुरुजी हम क्या निकाल लेंगे? सफल निकाल लेंगे। हमने असफल का आंकड़ा लगाया तो कितना आ गया मेरे शेर? 50%। लेकिन सफल कितना भी हो जाएंगे तब? 50%। 50% 2500 है तो 100% 5000। बात क्लियर? अच्छा, ये तरीका लगा देता हूं कि सर इंग्लिश में कितने थे सफल? सफल सर 60% थे, तो असफल कितने थे इंग्लिश में? 40%। ठीक है, और मैथ में सर सफल 70% थे, तो असफल कितना थे? 30%। सर दोनों में असफल दे रखा था। क्या दे रखा था? दोनों में असफल दे रखा था। कितना? 20%। अब सर ये भी असफल के मामले हैं, ये भी असफल के मामले हैं, ये भी असफल के मामले हैं गुरुजी। इसका मतलब कि रिजल्ट तो सफल का आने वाला। रिजल्ट किसका आने वाला है? सफल का आने वाला है। मेरे साथियों मैंने बोला है इस बीच वाले सेक्शन को 100 में क्या कर लो? जोड़ लो। तो 100 प्लस क्या हो जाएगा? 20।
इस दोनों सेक्शन को मेरे साथियों घटा दो, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70। तो आप देखो 120 में से जब 70 घटाओगे तो सफल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 50%, यानी पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 50%। 50% की औकात मेरे साथियों 2500 है। अगर इसमें भाग लगा लोगे आप तो यहां पर 1% की औकात मेरे साथियों कितना आ जाएगी 50। अगर 1% मेरे साथियों 50 है, आपको चाहिए कि सर 100% की प्राप्ति हो जाए। मैं बोलूंगा मेरे शेर कुछ मत करो, बस एक के आगे डबल डबल गोला चिपका दो, बस एक के आगे डबल डबल गोला यानी डबल जीरो चिपका दो। कितना परसेंट की औकात पता चल जाएगी 100%। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 5000। मुझे विश्वास है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है मेरे साथियों, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% गणित में सफल होते हैं। अच्छा, कितने कितने मेरे भैया? अब हम लोग सवाल दोस्तों डायग्राम से नहीं करने वाले हैं, अब डायरेक्ट सवाल हम एग्जाम की दृष्टि से करेंगे और सवाल को नस्ते नाबूद करेंगे और उसका पोस्टमार्टम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है मेरे साथियों, गणित में कितने हैं मेरे, अंग्रेजी में कितने हैं 80%। यहां लिखेंगे कि 80% मेरे साथियों अंग्रेजी में है और यहां पर गणित में कितने हैं 85%। गणित में कितने हैं 85% और दोनों में सर कितने हैं, तो दोनों में पता चल जाता है कि 75% हैं। दोनों में कितने हैं 75%। अच्छा सर, जो ये परसेंटेज है ये फेल वालों का है कि पास वालों का? मेरे साथियों ये जितना परसेंट दिया है सब पास का परसेंट दिया है। किसका दिया है मेरे साथियों? पास का परसेंट दिया है। यहां भी सफल लोग हैं, यहां भी सफल लोग हैं और यहां भी मेरे साथियों सफल लोग हैं। आपको अब पता चल गया होगा कि सर एलिगेशन तभी लग सकता है जब तीनों जगह पास हो पास हो पास हो, या तो तीनों जगह फेल हो फेल हो फेल हो। अगर सर पास तीनों जगह हैं तो उत्तर फेल का आ जाता है, अगर तीनों जगह फेल हैं तो उत्तर पास का आ जाता है। मेरे साथियों तीनों जगह हैं क्या? पास हैं। अगर पास हैं तो रिजल्ट किसका आ जाएगा? फेल का। रिजल्ट किसका आ जाएगा? फेल का। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे गुरुजी आपने तो ये बताया है कि जो बीच वाली पॉइंट है बाबू उसी को 75 में, इसी को 100 में क्या कर लो? जोड़ लो। 100 में इसको क्या कर लिया आप? जोड़ लिए। 100 में जोड़ने के बाद मेरे साथियों इस दोनों सेक्शन को क्या करना है? घटा देना है। दोनों सेक्शन को जब आप घटाओगे तो 80 और 85 मेरे साथियों कितना हो जाएगा? 165। 165 जब इसमें से घटेगा तो 165 घटने के बाद जो फेल स्टूडेंट आएंगे, कौन आएंगे मेरे साथियों? फेल यानी असफल स्टूडेंट आएंगे। असफल स्टूडेंट मेरे साथियों कितने आ जाएंगे? 10%। असफल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 10%। और इसी दोनों में फेल स्टूडेंटों की संख्या मेरे साथियों कितना दे रखा है? 45। सवाल में कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। यदि दोनों विषयों में फेल 10% है और 10% ही मेरे साथियों 45 है, हमको तो सर 100% की तलाश है। कितना परसेंट की तलाश है? 100% की तलाश है। अगर 100% की तलाश है मेरे साथियों तो बस 10 के आगे 1 जीरो और 45 के आगे 1 जीरो चिपका लो, सवाल औकात में आ जाएगा। यानी 100% की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्त कितना आ जाएगी? 450। 450 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि इन 4 सवाल के माध्यम से 2 टाइप के सवालों में आप आग लगा देंगे। अब तक कोई डाउट मैंने छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत है मेरे साथियों, फिर भी मन नहीं मान रहा है। आज क्लास लेना है तो लेना है। ठीक है, अब इसी पर मेरे साथियों अगले सेक्शन में और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, कैसे सवाल आ सकते हैं, उन सारे सवालों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल क्या है मेरे साथियों? इसी टाइप में दूसरा टाइप है, यानी फेल पास सेक्शन का दूसरा कॉन्सेप्ट में सवाल है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है। सवाल यह कि एक परीक्षा में छात्रों को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त होते हैं और 45 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। आप मुझे बताइए मेरे शेर, एक परीक्षा में सफल होने के लिए कितना परसेंट मार्क चाहिए? 36%। यानी पूरा पास होने के लिए मेरे साथियों, पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क चाहिए? 36% मार्क चाहिए। एक स्टूडेंट पता चला कि 190 अंक प्राप्त किया। एक स्टूडेंट 190 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 190 अंक प्राप्त किया। और फेल कितना अंकों से हो जाता है? 35 अंकों से फेल हो जाता है। आपसे मैं पूछूं कि मेरे भाई साहब, आप लोग ही बता दीजिए कि एक स्टूडेंट को 36% अंक जरूरत थी पाने के लिए, लेकिन उसने 190 अंक प्राप्त किया और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे पास कराना होगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, 190 में 35 जबरदस्ती दे देंगे और वो बेचारा एग्जाम क्या करेगा? पास कर ले जाएगा मेरे साथियों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 190 पा करके 35 से फेल हो जाता था, यही फेल वाला अगर अंक उसको दे दिया जाए तो गारंटी है सर की परीक्षा क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। आप कह सकते हैं कि मेरे भैया, आप ये कह सकते हैं कि जो 36% मार्क है सर, वही 190 प्लस 35 के बराबर है। अगर 190 में 35 जोड़ेंगे मेरे साथियों तो 2 कितना आ जाएगा? 5। 200 कितना आ जाएगा? 25। अब मेरे साथियों यही तो 36% के क्या है? बराबर है। मेरे साथियों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% भी होते हैं। और टोटल जो पूर्णांक होता है मेरे साथियों, जो टोटल मैक्सिमम मार्क होते हैं मेरे साथियों, वो भी कितने परसेंट होते हैं? 100%। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सवाल करें मेरे साथियों, तब भी 100% की औकात रखते हैं टोटल स्टूडेंट। अगर अधिकतम मार्क की बात करें तो इस बात का मतलब कि पूर्णांक की बात कर रहा है, वो भी 100% के क्या होता है? बराबर। हमसे सवाल में अधिकतम मार्क पूछा है, यानी मैक्सिमम मार्क पूछा है, तो हम बोलेंगे कि सर मैक्सिमम मार्क की औकात कितना होती है? 100%। 36% सर 2 2 5 है। क्या 9 से कटता है? हाँ सर 9 से कटता है। 9 दूना 18, 4 बचा 45, 9 बचे 45, 9 चौका सर कितना हो गया? 36। सर 4% की औकात तो 25 नजर आती है। हम बोलेंगे मेरे शेर, तुम्हें अगर 100% की औकात चाहिए, डायरेक्ट कुछ ना करो, 25 से दोनों साइड गुणा कर लो। जब मेरे भैया यहां 25 से गुणा करोगे तो 4% वाली औकात 100% में तब्दील हो जाएगी। और जब इसमें 25 से गुणा करोगे मेरे साथियों, तो इस 25 की औकात 625 में तब्दील हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो टू मैक्सिमम मार्क थे वो कितना परसेंट थे? 100% थे। और 100% में कितना होने चाहिए? 625। समझ लेना, खाली ये कहिए मेरे साथियों, अगर कोई बंदा 190 पा करके मार्क 35 से फेल हो जाता है, यदि उसे पास होना चाहिए तो 35 मार्क चाहिए कि नहीं चाहिए? 35 मार्क अगर उसे एक्स्ट्रा मिल जाता सर, तो वो परीक्षा क्या कर ले जाता? पास कर ले जाता। इसका मतलब कि सर उसको पास होने के लिए जो 36% मार्क चाहिए थे, वही तो 190 प्लस कितने थे? 190 प्लस 35 बराबर 225। यही कितना हो जाएंगे? 36%। हमने क्या किया मेरे साथियों? हमने डिवाइड बाई क्या किया है? 9 किया है। 9 से मैंने डिवाइड किया तो 9 चौका 36, 9 से करेंगे तो 25 बार में पूरा कट जाएगा। 4% 25 है मेरे साथियों, तो 100% बनाना है तो 4% वाले में 25 से गुणा करके हम क्या करेंगे? 100% बना लेंगे। ठीक है, आप 1% भी बनाकर सवाल बना सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली कर दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, इस प्रकार के और सवाल कैसे आ सकते हैं, उन सवालों पर मैं चर्चा करता हूं। इसी टाइप का दूसरा सवाल है, तीसरा टाइप फेल पास पर मैं सवाल करने जा रहा हूं मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे
आइए मेरे साथियों, इसी लेवल का अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। इसी लेवल का अगला सवाल क्या हो सकता है? सवाल ये कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35% मार्क चाहिए। मेरे भैया 35% मार्क क्या चाहिए? सफल होने के लिए चाहिए। बात यह भी है कि एक स्टूडेंट 200 मार्क प्राप्त करता है, एक स्टूडेंट 200 मार्क प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। आप बोलोगे कि गुरुजी अगर 200 प्राप्त करने वाला 10 से फेल हो जाता है, यदि आप पास कराना चाहते हैं तो इस बात का मतलब यही है मेरे साथियों कि 200 में 10 अंक जबरदस्ती दे देना पड़ेगा ना। जबरदस्ती का मतलब मेरे साथियों ये है कि उसे पास होने के लिए 210 अंकों की जरूरत थी। यानी 200 में अगर 10 अंक जोड़ दिया जाए तो यही 35% अंक के क्या हो जाएगा? बराबर। मेरे साथियों इसको जोड़ेंगे तो 210 बराबर कै परसेंट? 35%। 35% की औकात 210 है। 7 से भाग लगा लें, क्या लगा लेते हैं मेरे साथियों? 7 पचे 35 और 7 तरीका 21। 5 से सर भी कट जाएगा तो 1% की औकात कितना आ जाएगी? 6। अब मेरे साथियों आपको जरूरत कितने परसेंट की है? 100% की है। तो 100% की औकात कितना हो जाएगी? 600। इसका मतलब कि उसके अधिकतम पूर्णांक कितना थे मेरे साथियों? 600। 600 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं कि इसी से रिलेटेड और फेल पास पर कितने सवाल बनाए जा सकते हैं मेरे साथियों। उन सारे सवालों का पोस्टमार्टम आज करके जाऊंगा। ठीक है, उन सारे सवालों का पोस्टमार्टम आज करके जाना है। अगला सवाल यह है मेरे साथियों, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं एक प्रतियोगी को और 30 अंकों से फेल हो जाता है। आप मुझे बताइए, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला अगर कोई स्टूडेंट है 30 अंकों से फेल हो जाता है मेरे साथियों, आप बोलोगे कि गुरुजी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 20% जो पाता है वो तो चाहिए ही मेरे सर, लेकिन 30 अंकों से जो फेल हो जाता है वो भी उसको पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब हम अगर बोलें कि मेरे भैया 20% पाने वाला 30 अंकों से फेल हो जाता है तो 30 अंक अगर उसे दे दिया जाएगा तो परीक्षा क्या कर ले जाएगा? पास कर ले जाएगा। दूसरी लाइन में एक दूसरा स्टूडेंट है जो कुल प्राप्तांक का 32% अंक प्राप्त करता है और प्राप्तांक से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो जो पास होने वाले अंकों से 42 अंक एक्स्ट्रा पा जाता है मेरे साथियों, अगर 42 नंबर उसका कम कर दिया जाए तो खाली परीक्षा पास करेगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि सर जो 30% जो 32% पाने वाला स्टूडेंट है वो 40 अंक अगर एक्स्ट्रा पा जाता है तो 40 अंक, सॉरी 42 अंक है ना, 42 अंक अगर एक्स्ट्रा पा जाता है तो इसके 42 अंक अगर घटा दिए जाएंगे सर तो दोनों के मार्क बराबर हो जाएंगे और दोनों परीक्षा पास कर ले जाएंगे। ये भी परीक्षा पास कर रहा है, ये भी परीक्षा पास कर रहा है, तो दोनों के अंक क्या हो गए? बराबर। एक बार फिर से समझाते हैं मेरे शेर, अगर बोले कि कोई स्टूडेंट 20% अंक पास करके अगर 30 नंबर से फेल हो जाता है तो आप कह लेना कि सर 20% पाने वाला अगर 30 से फेल होता है, इस बात का मतलब है कि सर 30 नंबर अगर वो पा जाता तो परीक्षा पास कर ले जाता। बात क्लियर? अच्छा, जो 32% पाता है 42 नंबर एक्स्ट्रा पा जाता है, अगर 42 नंबर कम पा जाता तो एक्स्ट्रा वाले नंबर उसके घट जाते और परीक्षा खाली क्या करता हो? पास कर ले जाता है। इस बात का मतलब मेरे साथियों ये है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी कि नहीं? जब इसे सॉल्व करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी कि नहीं? तो यहां पर होगा क्या? डिजिट एक साइड, माइनस का 42 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 30 और 42 कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 72। 30 42 कितना हो जाएगा? 72। 20% जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 12%। 20% घटेगा 32 में से कितना बच जाएगा? 12%। 12% यदि 72 है मेरे साथियों तो 1% बताओगे आप क्या? 1% बताओगे क्या? 12 से हमने भाग लगा ली तो 1% क्या हो जाएगा? 6। आपको अगर आपसे पूछ ले मेरे साथियों कि पूर्णांक कितने का है ना, सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णांक कितने का है तो आप बोलोगे गुरुजी पूर्णांक कितने का होता है? 100% का होता है। पूर्णांक यदि 100% होता है जिसमें 1% की औकात सर यहां पर 6 है, बस 2 जीरो चिपका देते तो 100% की औकात का पता चल जाता है। इस बात का मतलब मेरे साथियों कि जो 100% की औकात है वो कितना हो जाएगी? 600। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक थे वो कितने हो जाएंगे? 100%। बात क्लियर कि नहीं? सवाल में क्या पूछा है?
वो पूछा है मेरे भैया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो अब बोलोगे आप कि गुरुजी अगर टोटल नंबर कितने थे 600, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो अंक के लिए सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि टोटल पूर्णांक सर 600 है, इसमें पहला वाला स्टूडेंट 20% प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता था, तो वही 30 अंक इसको और दे दिया जाएगा। तो इसके उत्तीर्ण अंक तैयार हो जाएंगे कि नहीं साथियों? इसके उत्तीर्ण अंक क्या हो जाएंगे? देखो 100 से 100 कट जाएगा, 20 छक्का कितना 120, 120 में 30 जोड़ दोगे मेरे साथियों तो कितना हो जाएगा 150। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 150 अंकों की जरूरत पड़ेगी। 150 अंक तो सर पास होने वाले हैं और 600 अंक सर उत्तीर्णांक का जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है सर 600 अंकों का। 600 में सर 150 अंक पास होने के लिए चाहिए, तो प्रतिशत में कितना चाहिए? अगर सवाल में पूछा है कि पास होने का, पास का क्या बताइए, प्रतिशत बताइए, आप बोलोगे गुरुजी 150 में से सॉरी जो 600 में से उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 150। कहां से चाहिए? 600 से चाहिए। तो सर 600 का 150 जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट न पास होने के लिए चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ मेरे भैया 600 में 150 नंबर ही चाहिए, लेकिन परसेंट में पता नहीं है कि कितना चाहिए। हमने बताया है साथियों कि परसेंटेज निकालने के लिए दी गई संख्या में 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 150 बटा 600 में किससे गुणा कर लोगे? 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा मेरे भैया। 6 से जब 150 से काटोगे 150 को तो यहां पर कितना आ जाएगा? 25। तो 25% मार्क जो थे कितना थे? पास होने के मार्क थे। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णांक कितने का था तो 600, पास होने वाले अंक कितने होने चाहिए? 150, और पास का परसेंट कितना होना चाहिए? तो 25%। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी ये तो सवाल बनाने का एकदम बेसिक तरीका आपने कर दिया, अगर गुरु सवाल को यहीं से हैंडल करना होता तब क्या होता? हम बोलते कि मेरे शेर और शेरनी सवाल को अगर यहीं से हैंडल करना होता तो कुछ नहीं करना। आप ये बोलते कि भाई 1% की औकात कितना है सर? तो हम बोलते 1% मेरे भैया 6 है। अगर 1% 6 है मेरे साथियों, तो अगर पास अंक पूछ ले तो पास अंक मेरे भैया 20% प्लस कितना है? 30 है कि नहीं है? पास अगर परसेंट पूछ ले, अगर पास अंक खाली अब निकाल रहा हूं ना, खाली मैं पास अंक निकालूं तो पास अंक 20% कितने हैं? प्लस में 30 हैं। 1% है कितना मेरे भैया? 6। तो 20% 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20% 6 के हिसाब से जितना होगा उसको लेंगे और 30 को ले लेंगे। तो पास अंक तो यहीं से डायरेक्ट हम एज्यूम कर सकते थे। तो पास अंक कितना हो जाएंगे? 120 प्लस में 30 यानी कितना हो जाएंगे मेरे शेर? 150। अगर ये पास अंक पूछता तो बस एक लाइन में ही सवाल इस तरीके से 2 लाइन में हम क्या करते? समेट लेते। अगर पास परसेंट डायरेक्ट निकालना है मेरे साथियों तब भी सवाल बड़ा जल्दी बन जाएगा, सवाल पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। आप बताइए कि अगर एक बंदा 20% प्लस 30 नंबर उसे चाहिए, और ये तो पास अंक है, लेकिन अगर पास का, यदि इसके पास का क्या चाहिए? प्रतिशत चाहिए। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी 20 तो परसेंट में नजर आ रहा है, अगर 30 अंक ना होकर के अगर परसेंट बन जाता तब तो गुरुजी डायरेक्ट हम परसेंटेज बता देते। हम बोलते कि शेर घबराना नहीं है। करोगे क्या कि 1% यदि 6 है मेरे साथियों तो हम देख नहीं लेंगे, इसी 30 में 6 से भाग लगा के कि इसकी औकात कितना परसेंट है? 5%। अगर ये 20% पहले पा रहा था, अब बाद में 30 अंक कम पा रहा था, इसका मतलब कि परसेंटेज में यह 5%
कम पा रहा था। तो अगर यही 5% मैं जोड़ देता तो सवाल औकात में आता कि नहीं आता? सवाल औकात में आता कि नहीं आता? सवाल का उत्तर 25% हो जाता कि नहीं होता? तो आप समझ पाए होंगे कि इस तरीके से सवाल को हम क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जो लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, यहां पर चीजों को मेंशन मैंने कर दिया है, और जो कुछ पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा 1-2 बैच पढ़ चुके होंगे मेरे साथियों, उनके लिए ये तरीका बहुत कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, इसी लेवल का एक सवाल मैं और करता हूं मेरे साथियों, ताकि 2 सवाल के माध्यम से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एंजॉय करिए। जैसे मुझे समय निकलती जाएगी मैं जरूर क्लास रेगुलर देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बैच बनने की वजह से मेरे साथियों 9 घंटा 10 घंटा क्लास लेने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं मिल पा रही है। बस वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब डेली क्लास डालने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल भाई कौन सा है? अगला सवाल आपका ये है मेरे भैया, अगला सवाल ये है, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अच्छा यही सवाल है क्या? अच्छा, ये सवाल तो हो चुका है भैया, ये सवाल हो चुका है। ठीक है, यही सवाल है ना, इसके आगे वाला सवाल तो लेता हूं मैं। ये सवाल है, इसके आगे वाला सवाल लेता हूं। हाँ, दूसरा सवाल ये, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये जा रहा है। वो सवाल गलती से वही सवाल आ गया है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है मेरे भैया, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्णांक क्या है? ठीक है, अब वही सवाल है, सेम कि नहीं है? सवाल में कोई चेंजिंग है? नहीं चेंजिंग है। मेरे साथियों, इस सवाल को क्या करोगे, उसी तरीके से लिखोगे कि गुरुजी 30% प्राप्त करने वाला यदि 5 से फेल हो जाता है तो 5 नंबर जबरदस्ती देकर के उसे क्या करा दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा। अब मेरे साथियों बोला है कि दूसरा वाला जो है स्टूडेंट, वो टोटल नंबर का कै नंबर पाता है, कै परसेंट, 40% पाता है, और वह पास होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक पा जाता है। तो आप बोलोगे गुरुजी जो ज्यादा पाता है ना उसका अंक खींच लीजिए, उसका अंक घटा दीजिए, वो भी बेचारा खाली पास हो जाएगा, ना तो ज्यादा पाएगा ना ही कम पाएगा। हमने वही काम कर दिया है। माइनस का 10 इधर आएगा मेरे साथियों तो होगा कितना, 15, 30% उधर आएगा तो कितना होगा, 10%। 10% की औकात 15 है मेरे साथियों। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि उसके उत्तीर्णांक क्या थे, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की उसे क्या थी, जरूरत थी। मेरे साथियों, अगर उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की जरूरत पूछे तो 10% की औकात कितना है, 15। अगर पूछ ले आपसे कि मेरे भैया पूर्णांक कितने का था, तो आप बोलोगे ना कि गुरुजी 10% यदि 15 है तो 10 के आगे 1 जीरो बढ़ाएंगे और 15 के आगे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 100% की औकात का क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। यानी अगर पूर्णांक पूछ लेता मेरे भैया, अगर पूर्णांक पूछ लेता या उसके मैक्सिमम मार्क पूछता, यानी अधिकतम अंक, है ना, क्या पूछता, अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितने हो जाते, 150। आपसे अधिकतम अंक ना पूछ करके वो पूछ लिया है कि उत्तीर्णांक कितना है। क्या है मेरे भैया, उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब मेरे साथियों कि पास अंक आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। उत्तीर्णांक का मतलब पास अंक आपसे पूछ रहा है। पास अंक कैसे आएगा सर, हमने एक तरीका बताया कि मेरे शेर, अगर टोटल मार्क ही तुम्हें पता है कि 150 टोटल मार्क हैं, उसमें 30% चाहिए एक बंदा को और 5 अंक और चाहिए। इस वाले सेक्शन से सवाल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर ले जाएंगे। तो यहां से जब डिवाइड करोगे तो 15 तिया कितना, 45 और प्लस 5 यानी कितने उत्तीर्णांक होने चाहिए, 50 अंक होने चाहिए। 50 अंक इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा।
क्या सर यहीं से सवाल निकाला जा सकता? नहीं, सवाल मेरे शेर यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? कि अगर सर 10% यहाँ 15 बन जाता है और यहाँ 30% था, तो 15 तिया सर 45 था। अब 45 में 5 जोड़ देता सर, अगर 45 में 5 जोड़ देता तो यही 50 अंक पास होने वाले नजर आ जाते। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे ये सोच रहे होंगे गुरुजी बार बार आप यहीं से टोटल अंक निकाल रहे हैं, क्या यहाँ से अंक निकालना संभव है? हम बोलेंगे मेरे शेर दोनों जगह संभव है, क्योंकि दोनों मार्क आपस में क्या हो गए? बराबर। ये भी एग्जाम पास करता है बंदा और ये भी एग्जाम पास करता है। जितना अंक इसे मिलते हैं उतना ही अंक इसे मिलते हैं। ठीक है, अगर यहां से सवाल करना चाहते हो तो यही लिख लेना कि सर टोटल तो पूर्णांक 150 का था, इसमें 40% मार्क चाहिए था और 10 अंक इसमें से क्या चाहिए था? कम चाहिए था। 10 अंक क्या चाहिए था मेरे शेर? कम चाहिए था। जब इसको डिवाइड करोगे 0 से 0 तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। और ये 10 जब माइनस करोगे तो जो 50 अंक हैं यही उत्तीर्णांक है। यही क्या है मेरे शेर? उत्तीर्णांक है। तो 50 इस सवाल का क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। हमें विश्वास है कि पूरा सेक्शन आज जो फेल पास वाला है मेरे साथियों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बड़ी कीमती समय निकाल कर आप लोगों के लिए मैंने एक क्लास लगाया है। आप देख रहे हो कि पूरा पसीना पसीना टपक रहा है, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए पसीना न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर है मेरे साथियों। बस इसी तरीके से बने रहिए। अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय।